आज जिस शख्स की हम बात करेंगे, इनके बेबाक पन्ने और इनके ज़्यादा बोलने वाली आदत ने इन्हें इंडस्ट्री में काम दिलाया। इन्होंने वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की कल्ट फिल्म मदर इंडिया में एक अहम किरदार निभाया है, लेकिन इनकी जो रियल लाइफ है वो भी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये पैदा तो हुए मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि एक फिल्म में इनकी कास्टिंग इन्हें मुंबई के महबूब स्टूडियो का मालिक बना देगी। बात करेंगे मदर इंडिया में बिरजू के बचपन का किरदार निभाने वाले एक्टर साजिद महबूब खान की। और आज कब क्यों और कैसे में साजिद महबूब खान की लाइफ की वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक झुग्गी में रहने वाला बच्चा बना मुंबई के महबूब स्टूडियो का मालिक। क्यों चाइल्ड एक्टर्स तो बहुत थे, लेकिन इसी बच्चे की किस्मत चमकी और कैसे इस बच्चे ने झुग्गी से बंगले तक का सफर तय किया। साजिद मुंबई के एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मुंबई के चोर बाजार के एरिया में एक छोटी सी बस्ती में झोपड़ी में साजिद अपने परिवार के साथ रहा करते थे। साजिद के पिता थे वाजिद, जो कि फिल्मों में फाइट सीन्स और बॉडी डबल का रोल किया करते थे। उसी दौरान महबूब खान जो है वो मदर इंडिया फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्हें बिरजू यानी कि सुनील दत्त के बचपन का कैरेक्टर निभाने के लिए एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने ये बात अपने असिस्टेंट चिमनकांत गांधी को बताई कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो हाजिर जवाब हो और तेज तर्राट हो। चिमन ने बिरजू के किरदार के लिए बहुत सारे बच्चे महबूब खान को दिखाए, लेकिन उन्हें इनमें से कोई भी बच्चा बिरजू के बचपन के कैरेक्टर के लिए पसंद ही नहीं आया। महबूब खान ये चाहते थे कि बिरजू का जो किरदार हो उसमें वो बचपन से ही जान फूंकना शुरू कर दे, जो नटखट भी हो और तेज तर्राट भी हो। इसीलिए वैसे लुक्स का बच्चा, उस तरीके से बोलने वाले बच्चे की जरूरत थी। जितने भी बच्चे अब तक उन्होंने देखे थे वो कम बोल रहे थे, शर्मा रहे थे। अब ऐसा बच्चा कहां से लाया जाए? चिमनकांत जो कि महबूब खान के असिस्टेंट थे, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी खोज हो गई थी। उन्होंने अपने साथ वाले साथियों से इस बात का जिक्र किया कि इस तरह का कोई बच्चा है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करो। उसी दौरान महबूब खान के साथ एक फाइट मास्टर काम किया करते थे जिनका नाम था डगलस। डगलस की टीम में वाजिद नाम का एक फाइटर काम करता था और उसी के बच्चे से डगलस एक दो बार मिला था और उसके बारे में ध्यान इतना था कि 5 साल का बच्चा है लेकिन बहुत ही हाजिर जवाब है। तब डगलस ने चिमनकांत को उस बच्चे का जिक्र किया और डगलस खुद उस बच्चे के घर पर चिमनकांत को लेकर गए उस बच्चे से मिलवाने के लिए। वो बच्चा मुंबई के एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र मस्तान तालाब के पास एक छोटी सी झुग्गी में अपने परिवार के साथ रहता था। चिमनकांत वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वो 5 साल का बच्चा खेल रहा था। चिमनकांत ने ऐसे ही उस बच्चे से सवाल जवाब किए तो उस बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया और उसका जो वो तपाक से जवाब देना था उसी से उन्हें क्लिक हो गया कि ये बच्चा बिरजू के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और वो बच्चा था साजिद खान। चिमनकांत ने उस दिन साजिद खान से बहुत सारे सवाल पूछे। सभी सवालों के जवाब उसने हाजिर जवाबी से दिए और जिस तरीके से वो खेल कूद कर रहा था उससे उसका नटखटपन भी चिमनकांत ने देख ही लिया था। साजिद को पूरी तरीके से देखकर समझने के बाद, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उन्होंने साजिद के पिता को कहा कि कल आप महबूब खान से मिलने आइए। तो दूसरे दिन वाजिद जो है वो साजिद को लेकर महबूब खान के पास पहुंच गए बिरजू के किरदार के ऑडिशन के लिए। जिस टाइम वो ऑडिशन के लिए पहुंचे वहां पर महबूब खान के साथ नौशाद भी बैठे हुए थे और जैसा साजिद का गेटअप था, बच्चा तो वो 5 साल का ही था, नटखट भी था, लेकिन जिस तरह के कपड़े पहने थे, जिस तरह के लुक्स उसके दिख रहे थे, नौशाद श्योर नहीं थे कि ये बंदा जो है ये बिरजू के बचपन का किरदार निभा पाएगा। साजिद के वहां आने के बाद महबूब खान ने साजिद से बातें करना शुरू की और जिस तरीके से उसने फिर से हाजिर जवाबी दी उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए और तब जाकर उन्होंने इस फिल्म के लिए सेलेक्ट किया साजिद खान को, जिसने बिरजू के बचपन का किरदार निभाया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद खान नरगिस से भी इतना प्रभावित हो गया, इनफैक्ट नरगिस को इस बच्चे पर इतना प्यार आता था कि नरगिस इस बच्चे को माँ की तरह रखती थी और ये नरगिस को माँ भी कहकर बुलाने लग गया था। मदर इंडिया फिल्म के दौरान साजिद खान ने फिल्म के सेट पर सभी को अपना बना लिया था, स्पेशली महबूब खान और उनकी वाइफ सरदार खान को। जिस तरह का बच्चा साजिद था और जिस बैकग्राउंड से वो आता था उसके लिए उस पर सभी को प्यार आता था। महबूब खान को 5 साल के बच्चे साजिद को इस फिल्म के लिए ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ा,
क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा ही था जैसा कैरेक्टर उन्होंने बिरजू का लिखा था। इनफैक्ट साजिद का एग्जाम्पल देते हुए ही महबूब खान ने सुनील दत्त को ये किरदार समझाया था कि तुम्हारा जो बिरजू का कैरेक्टर है ना, वो इस बच्चे के जैसा है, बोलने में तेज, तर्राट, हाजिर जवाब और तेवर वाला। ये फिल्म जब रिलीज हुई और जिस किसी ने बिरजू का किरदार निभाया, उसे जरा भी डिफरेंस नहीं नजर आया बिरजू के बचपन के रोल और बड़े होने के बाद के रोल को। इतने ये रोल्स आपस में अच्छे से घुले मिले थे और इसका क्रेडिट जाता है साजिद खान के उस नेचर को और फिल्म की कास्टिंग को। मदर इंडिया फिल्म जब रिलीज हुई तो इस फिल्म का हर एक किरदार बहुत बड़ा बन गया। फिल्म ऑस्कर्स के लिए गई थी और हर एक्टर इस फिल्म का स्टार कहलाने लगा था। इनफैक्ट इस फिल्म ने साजिद की भी लाइफ को काफी बदल दिया था। साजिद जो एक जुग्गी से आते थे, उन्होंने इस फिल्म के लिए तब 720 रुपए कमाए थे। ये बात है ये 1957 की। तब साजिद 5 साल का था और तभी साजिद ने महबूब खान और उनकी वाइफ सरदार अख्तर के दिल में इतनी जगह बना ली कि महबूब खान ने साजिद खान को अडॉप्ट कर लिया और अपना बेटा बना लिया। जो साजिद खान अब तक मुंबई की उस जुग्गी बस्ती में खेल रहा था, वो अब महबूब खान का बेटा था। महबूब खान बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। हालांकि महबूब खान की ये दूसरी शादी थी। उन्होंने ऑलरेडी एक शादी की हुई थी जिससे उनके 3 बेटे थे और सरदार से उन्होंने सेकंड शादी की जिसके लिए उन्होंने साजिद को अडॉप्ट किया था। महबूब खान की वाइफ साजिद को लेकर इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी कि वो साजिद को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहती थी। कुछ समय तक साजिद को उन्होंने अपने पास रखा। इनफैक्ट साजिद को लेकर महबूब खान ने मदर इंडिया का सीक्वल भी बनाया, सन ऑफ इंडिया। हालांकि इस फिल्म को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी कि मदर इंडिया को मिली थी। इनफैक्ट अगर उस फिल्म ने महबूब खान के नाम को बहुत बड़ा बना दिया, महबूब स्टूडियो को बहुत बड़ा बना दिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म ने पूरे महबूब प्रोडक्शंस को डुबोया था। इनफैक्ट ईयर 62 की ये बात है जब सन ऑफ इंडिया फिल्म बनी थी और 64 में महबूब खान साहब को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और जब वो गुजरे थे तब बहुत सारा कर्जा छोड़कर गए थे अपने बीवी बच्चों पर। इस कारण कई सालों तक महबूब स्टूडियो को इस्तेमाल भी नहीं कर पाए थे महबूब खान के फैमिली मेंबर्स। महबूब खान की डेथ के बाद उनके बेटे साजिद को सरदार अख्तर ने यूएस भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। वहीं से उन्होंने एक्टिंग का भी कोर्स किया और वहीं के फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में वो काम करने लगे। 60s और 70s का पूरा समय साजिद खान ने यूएस में ही बिताया। इस दौरान वो कई यूएस टीवी सीरीज में काम कर चुके थे। फिलीपाइंस की भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने रोल किए थे। 1966 में उन्होंने माया नाम की फिल्म से यूएस फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद कई सालों तक वो अलग अलग किरदार निभाते नजर आए। एक रेगुलर चेहरा बन गए थे वो फॉरेन फिल्म इंडस्ट्री का। यानी कि आज हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने बाहर जाकर काम किया है, गुलशन ग्रोवर ने बाहर जाकर काम किया है, इरफान खान साहब ने बाहर जाकर काम किया है। ऐसे में साजिद खान ने तो 60s और 70s में ही फॉरेन फिल्मों में काम कर लिया था। कम ही लोग जानते हैं कि 70s में जब साजिद खान इंडिया आए थे, जिस वक्त महबूब स्टूडियो की ओनरशिप फिर से इनके हाथ में आ गई थी क्योंकि मदर इंडिया फिल्म के राइट्स इनके पास आ गए थे और काफी पैसा भी कमाया था। तब एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को ऐड करने के बाद महबूब स्टूडियो को फिर से शुरू किया गया था। तब साजिद खान भी यहाँ पर थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड की डीवा रेखा से हुई थी। रेखा जिन्होंने तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया ही था। तब कहा जाता है कि एक छोटे वक्त के लिए साजिद खान और रेखा का अफेयर भी हो गया था। हालांकि आगे जाकर साजिद खान ने रेखा को डिच किया और उन्होंने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। साजिद खान ने हॉलीवुड के साथ साथ कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें से एक है जिंदगी और तूफान। इसके अलावा शशि कपूर साहब के साथ हीट और डस्ट नाम की फिल्म में भी उन्होंने काम किया। एज एन एक्टर 2001 में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है पिलक। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा साजिद खान एक ज्वेलरी डिजाइनर भी है। उनका इसी चीज का बिजनेस भी है। इसके अलावा उनके पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें तो इनका हिस्सा है ही। महबूब खान तब का बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने अपने लिए महबूब स्टूडियो तो खरीदा ही था। इसके अलावा मुंबई के पॉश एरिया मरीन ड्राइव में उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें वो भी एक हकदार है। हालांकि वो है तो अडॉप्टेड, लेकिन उसके बावजूद महबूब खान उनके लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। हालांकि इन प्रॉपर्टीज़ के सभी मामले जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आगे की 2-3 जनरेशंस आ चुकी है और महबूब खान की फर्स्ट वाइफ के जो 3 बेटे हैं उनके साथ साजिद खान, जो कि महबूब खान की दूसरी वाइफ के अडॉप्टेड बेटे हैं,
उनका कोर्ट केस चल रहा है जिसमें उन्होंने महबूब स्टूडियो का कुछ हिस्सा भी मांगा है। इसके अलावा महबूब खान साहब की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांगा है। तो ये है कहानी उस छोटे से बच्चे बिरजू की, जिसको हमने ये 1957 में मदर इंडिया फिल्म में देखा था। ये बच्चा था एक झुग्गी झोपड़ी का। अगर मदर इंडिया फिल्म नहीं मिलती तो शायद इस बच्चे की जिंदगी उसी झुग्गी झोपड़ी में बीत जाती, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए एक 1 BHK या 2 BHK मुंबई में खरीद लेता, कमा के, कोई जॉब करके, पढ़ लिख कर। लेकिन किसे पता था कि एक फिल्म में एक छोटा सा किरदार करने से 5 साल का वो बच्चा सबका दिल इतना जीत लेगा कि एक करोड़पति आदमी मुंबई का उसको गोद ले लेगा, जिसके पास मुंबई का सबसे फेमस स्टूडियो महमूद स्टूडियो होगा और मुंबई के पॉश एरियाज में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होगी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या वाकई में आपको इस स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन मिली है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।